नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। भारत के अंदर नृत्य की परंपरा संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मानवता और मानव का परिचय है। जब से मानव प्रजाति होंद में आई है, परिचय में आई है, तब से नृत्य उनके साथ जुड़ा रहा है। नृत्य भारत के अंदर जितनी विभिन्न संस्कृतियों के अंदर अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग सभ्याचार विराजमान हैं, बिल्कुल उसी प्रकार नृत्य हर एक खुशी के मौके पर इंसान नृत्य के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करता है। परंतु ये उस समय और भी ज़्यादा गौरवान्वित कर देता है जबकि इंटरनेशनल स्तर पर, नेशनल स्तर पर, स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तगमा जिताकर आपको गौरवान्वित करते हैं। यहाँ जो बच्चे खड़े हैं वो इंडो नेपाल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 में यह उपलब्धि हासिल करके आए। ये बच्चे होशियारपुर से हैं और इन बच्चों के मेहनत के पीछे कार्य किया है इनके अध्यापक, इनके गुरु प्रवीण शर्मा जी ने। प्रवीण शर्मा जी ने कथक में पीएचडी की हुई है और डांस टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हालांकि ये हेड टीचर के रूप में भी विद्यालय में सेवाएं निभा रही हैं, परंतु जो इनकी अपनी कला है, जो इनके अपने गुण हैं, ये अपने गुण से अपने बाग को हरा भरा कर रही हैं। अपने नृत्य के गुणों को ये बांट रही हैं। उन्होंने इस गुण को खुद में समाहित नहीं रखा है, बल्कि उन्हें और निखार कर आगे से आगे एक से एक हीरे तरासे हैं। बात कर लेते हैं उनके द्वारा तरासे गए उन हीरो से भी और बातचीत कर लेते हैं हीरे को तराशने वाले जौहरी से भी। इसी अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। और टीम आपकी जो है उसने भारत के नाम को नेपाल में भी रोशन किया है, सबको गौरवान्वित किया है। होशियारपुर ने पूरे भारत को गौरवान्वित किया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब इतना प्राउड मोमेंट था जब हमें प्राइजेज मिले तो मन से एक ही बात निकली, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। क्योंकि किसी और की धरती पे जाके तिरंगा लहराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो जो मेरे अपने आप तो मैं साकार नहीं कर सकती थी, मेरे बच्चों ने वो प्राउड मोमेंट मेरे को दिया। उनके पेरेंट्स की एफर्ट्स थी कि वो वहाँ तक मेरे साथ चले, लेके गए। अकेला आदमी कहीं भी नहीं पहुँच सकता। तो ये कदम से कदम मिला के जो ताल मिलाई इन लोगों ने, उस ताल का परचम हमने नेपाल में लहरा दिया। उसके लिए मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की जो लगन है वो हमें नेपाल में रंग ला के दिखा दिया उसने। हिंदुस्तान के 120 बच्चे और 180 के करीब नेपाल के बच्चे थे, जिसमें से 9 बच्चे होशियारपुर के गए और उन्होंने हमारा मान बढ़ा दिया। तो उसके लिए मैं हम तहे दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ। कंपटीशन काफ़ी सरल रहा या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा? प्रतियोगिता काफ़ी टफ रही। कैसा माहौल रहा नेपाल का, अपने जुबान से आप बयां करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हमें पहुँचने के लिए कहा गया था कि 8 बजे शुरू हो जाएगा। एज ए इंडियन हमें लगा कि नहीं 9 बजे तक शुरू होगा। तो हम 7:30 बजे तक वहाँ पहुँचे, 7:30 पौने 8, और प्रोग्राम ऑनलाइन हो गया, स्टार्ट हो गया। तो हमारे हाथ पाँव की पड़ गई कि बच्चे तो अभी तैयार ही नहीं हुए और हमारी सबसे जो छोटी गुड़िया का नाम अनाउंस हो गया, तो बच्चा तैयार नहीं था। तो काफ़ी हफड़ा दफड़ी मची, उधर कैसेट्स देनी, उनको गाने देने, प्रोवाइड करने। तो इस मुश्किल में मैंने एक भी डांस नहीं देखा बच्चों का। मैं सिर्फ बैक स्टेज पे थी, इनको लुक आफ्टर कर रही थी कि टाइम से बच्चे पहुंच जाएं। लेकिन मेरे बच्चों का हौसला था कि वो घबराए नहीं। जैसे ही वो बच्चों को तैयार करते गए, बच्चे जाते गए और अपना दी बेस्ट देते गए और उन्होंने दिखा दिया कि हम भी कुछ चीज़ हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, यहाँ से जीत के ही निकलेंगे। सबसे छोटा बच्चा था मेरा 5 साल का। जब पहली बार वो स्टेज पे चढ़ा तो सभी ऐसे देखते रह गए। उसके बाद मेरे ड्यूट डांस के बच्चे थे, तो उन्होंने तो इतना कमाल किया कि उनका नाम ही अपलम चपलम रख दिया उन्होंने। तो सभी ये ट्विंस कह रहे थे, जबकि जो फ्रेंड्स हैं वो तो गनिका छोटी बच्ची थी, उसके बाद गीतिका एंड वंशिका जिन्होंने ड्यूट किया। तो हर एक नेपाली वहाँ जितने थे, जितने हिंदुस्तानी थे, सब ने फ़ोटो सेशन किया इनके साथ। तो मेरे को तभी लगा कि ये तो जीत गए। तो अंदर से विश्वास होने लगा कि अब आगे कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद बस एक बार एक आते गए तो काफ़ी मुश्किलें आई। कुछ की ड्रेसेस में थोड़ी प्रॉब्लम आई, वहाँ से कुछ गिर गया, कुछ उतर गया, लेकिन
बच्चों ने हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस एंड तक बेस्ट दी और यही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। जितनी भी कैटेगरी सेमी क्लासिकल, क्लासिकल और फोक में हम लेके गए थे, 3 कैटेगरी में अलग अलग एज ग्रुप थे और तीनों ही कैटेगरी में हमने विजय हासिल की। मैम, जहाँ तक नृत्य की बात करें, डांस की बात करें, तो यह एक प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। अगर बच्चों को अच्छा डांस आता है, बच्चों को अच्छी तरह से नाचना आता है, तो वो पूरे परिवार में किसी भी विवाह या किसी भी ऐसे समागम में सम्मिलित होते हैं जहाँ पूरे पारिवारिक लोग इकट्ठे होते हैं, वह एक आकर्षण का केंद्र रहते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो। परंतु क्या डांस एक प्रतिभा के साथ रोजगार का भी साधन बन पाता है? बेटियों को सशक्त करने में यह अपना किरदार कहाँ तक निभा पाता है? सर, मैं एक बेटी हूँ, मैं वैसे तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, पर उसके बाद भी मैंने डांस को कभी छोड़ा नहीं। डांस की वजह से आज अगर होशियारपुर में कोई है तो वो मेरा नाम है, वो इसी नृत्य की बदौलत। आप सभी लोग अगर आए हो यहाँ पे तो मेरी कला की बदौलत। कला कभी हारती नहीं, कला बढ़ाती है और लड़कियों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल्स है। जैसे अगर हम ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, हमें पूरा सेटअप चाहिए, पहले हम लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद कुछ प्राप्त करते हैं। लेकिन नृत्य में क्या है, एक सिर्फ स्टीरियो कैसेट प्लेयर सिंपल और एक रूम चाहिए आपको और अपनी कला चाहिए जिसको आप दूसरों को बांट सकते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, अगर आपको प्राइवेट जॉब नहीं मिलती, तब भी आप अर्न कर सकते हो, अपने परिवार की देख रेख कर सकते हो। पर उसके बावजूद यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट में कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा, बीए, एमए, प्राचीन कला केंद्र के साथ लिंक्ड है इंस्टीट्यूट। तो हम बच्चों को उतना टैलेंटेड बना देते हैं कि आगे जॉब में वो कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरा एक बच्चा सेंट जोसेफ में टीचर है, तो आजकल वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है। उसके बाद मेरी एक बच्ची है, ये वनीता शर्मा, तो ये गुरुकुल में अभी डांस टीचर अपॉइंट हुई है। हालांकि ये +2 की स्टूडेंट है, लेकिन आफ्टर दैट ये 2 घंटे वहाँ सिखाने जाती है। ऐसे ही बच्चों को अंदर ऐसा नहीं कि अर्न नहीं कर सकते, आप में वो कोशिश होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि एजुकेशन के साथ साथ आप अर्न भी कर सकते हो। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वैसे तो लड़कों के लिए भी है, पर मैं लड़के कम सिखाती हूँ, इसलिए मैं लड़कियों पे ज़्यादा फोकस्ड होती हूँ कि ये कुछ ना कुछ अपने करियर में कुछ अचीव कर सकें। इवन देन अगर आप किसी जॉब में हो, जैसे मैं जॉब में हूँ, जॉब में तो मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, लेकिन कला के प्रति भी समर्पित हूँ, तो दोनों के साथ मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर से हमारी इतनी फीलिंग्स होती हैं कि हमें किसी भी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुश रहते हैं और खुश रखते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ बांटी। नन्हे उस्ताद से बात करते हैं चैंपियन से। सबसे पहले क्या नाम है आपका? माय नेम इज गनिका। गनिका, क्या कहना चाहते हैं आप? जब मैं 2.5 साल की थी तो परवीन मैम से डांस सीखती थी। अब मैं 5 साल की हूँ। आज मैं जो भी हूँ मैम की बदौलत हूँ। थैंक यू। बनीता बताइए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ विंता शर्मा, आई एम फ्रॉम ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸਟੇਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਮ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਗਰਵ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। थैंक यू। क्या नाम गुड़िया आपका? सबसे पहले अपना परिचय गुड दीजिए। मॉर्निंग सर, मेरा नाम तनीषा है और मैं कौशल डांस एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। परवीन मैम मेरे कोच हैं और मैं यहाँ से LKG से डांस सीख रही थी।
बट मैंने छोड़ दिया था डांस करना आफ्टर 5-6 ईयर्स बिकॉज स्टडीज़ एंड डांस वो कहते हैं कि साथ में नहीं हो सकता। बट फिर मैम ने मुझे बोला कि डांस एक आर्ट है, स्टडी तुम्हारी ड्यूटी है, तो तुम सारे बच्चे दोनों चीज़ें एक ही साथ करोगे। एंड मैम के इनकरेजमेंट के साथ, फैमिली के सपोर्ट के साथ आज हम सब जीत कर आए हैं। एज अ टीम वी वेंट टू नेपाल और वहाँ पे इंडो नेपाल इंटरनेशनल डांस चैम्पियनशिप हम सब ने ही प्राइजेस जीत कर आए हैं हम। और वहाँ पे 120 इंडियन पार्टिसिपेंट्स थे, 180 नेपालियन थे। तो पहले हमें था कि कंपटीशन बहुत टफ़ है, मतलब हमने सबकी परफॉर्मेंसेस देखी थी। दो मैम वाज वेरी बिजी विद अस बैक स्टेज, तो हमने सबकी परफॉर्मेंस देखी। बीच बीच में हमें हुआ कि हाँ थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ़ है तो कुछ ना कुछ रह जाए। बट जैसे दीदी ने बताया कि बहुत चीयरिंग हो रही थी, इनकरेजमेंट थी, मोटिवेशन थी, तो हम सबको एक हुआ कि हाँ अगर हम इतनी दूर से आए हैं तो अपना बेस्ट दे के अब कुछ भी करके ही जाएंगे। तो पहले तो मैम को थैंक यू, पेरेंट्स को थैंक यू कि हमें पहले भेजा, वहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी। और एक चीज़ मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि स्पेशली गर्ल्स को, कि जो हमारी आर्ट है, जो टैलेंट है, उसको कभी मत छोड़ो। जस्ट द शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ प्रॉब्लम्स आए, डिफ़िकल्टीज आए, आप अपनी टैलेंट को पॉलिश करते रहो, आपको एक टीचर मिल जाएगी, योर लाइफ इज़ सेट। मेरा नाम चारवी है, मैं कौशल डांस एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। पिछले 1 साल से मैं यहाँ सीख रही हूँ। जब इंडो नेपाल इंटरनेशनल फेस्टिवल के कंपटीशन के बारे बोला गया, मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करी, घर जाके भी प्रैक्टिस करी। फिर यहाँ पर आके मैम देखते थे कौन कितनी प्रैक्टिस करी, और जितनी खुशी हमें है उससे ज़्यादा खुशी हमारे मैम को है। थैंक यू। मेरा नाम समृद्धि है, मैं माउंट कार्मल स्कूल होशियारपुर से हूँ। और जब हम नेपाल का कंपटीशन का मैम ने जब हमें बताया तब थोड़ी सी हमें डर सा लगा, बट मैम ने हमें बहुत मोटिव किया कि कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस, हर चीज़ को हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो हमने भी किया, हमने बहुत प्रैक्टिस की। और जब हम वहाँ पे गए, जब हमने कितने सारे अपने कॉम्पिटिटर्स देखे, सबसे पहले हमें थोड़ा सा डर लगा, बट फिर भी मैम ने हमें मोटिव किया कि नहीं करो आप। हमने वहाँ पे अपना बेस्ट दिया और हम प्राइजेस लेकर आए। तो इसलिए हम मैम को थैंक्स बोलना चाहते हैं जो उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और थैंक यू मैम। माय नेम इज़ वंशिका गौतम and I am student of Kaushal Dance Academy, and my ma'am name is Parveen Sharma, who support us, and we go to Indo Nepal and win of all Nepal, and we do practice all hour, and Parveen ma'am support us every time and do well. Thank you so much एवरीवन। वैसे तो परवीन मैम ने, बच्चों ने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बट मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूँगी कि होशियारपुर जैसे छोटे शहर में रह के अगर स्टडीज़ के साथ साथ हमें अपनी आर्ट्स के लिए, अपने टैलेंट को निखारने के लिए अच्छी टीचर मिल रही है परवीन मैम जैसी, तो हर बच्चे को अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, हर बच्चे को मैम के पास आना चाहिए। क्योंकि मैम सिर्फ प्यार के साथ सिखाते नहीं हैं, सिखाना बहुत बड़ी बात होती है, बट मैम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, मैम जो बच्चों को एनकरेजमेंट करते हैं और मोटिवेशन देते हैं ना, वो सबसे ऊपर है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मॉर्निंग। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ परवीन शर्मा मैम का, और दूसरा अपनी बेटी का, जिनकी वजह से मैम मेरे को मिले हैं। क्योंकि जब ये पैदा हुई थी ना, तब से मेरी तमन्ना थी कि मैं ना अपनी बच्ची को कुछ ऐसा सिखाऊं कि जो हमारी संस्कृति से भी जोड़े। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये मॉडर्न डांस की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेरा शुरू से ये था। फिर मेरे को धीरे धीरे फेसबुक से मैम के बारे में पता चला, और जब मेरे को पता चला कि ये क्लासिकल सिखाते हैं, तब आप मानो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। चाहे ये जैसा भी सीखती है, जो भी करती है, वो मैम की बदौलत है। तो सबसे पहले मैं मैम का थैंक यू करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैम मेरे पास आएँ, क्योंकि जितना भी कॉन्फिडेंस हमारे बच्चे में आया, स्टेज पे गया है, वो मैम की वजह से। सबसे पहले तो इसलिए कि हमारी संस्कृति को जोड़ने वाली नृत्य कला जो है वो सिखाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज के समय में सब मॉडर्न डांस कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय नृत्य को आगे लेके गए हैं इंटरनेशनल स्तर तक। सो थैंक यू सो मच परवीन मैम, थैंक यू। मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੰਡਰਫੁਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਮਿਸਿਸ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੁਈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮੈਮ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਹਮ जीतेंगे हर बार, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। 3 Chennai for Kaushal Dance Academy, hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray। चैंपियंस की जवानी, उनकी खुद की कहानी, चैंपियन बनने तक की सफ़र की क्या रही मुश्किलें और क्या रही सफलता की कहानी, ये सब आपने खुद सुनी। परंतु एक चैंपियन के पीछे गूगल कार्य नहीं कर रहा, चैंपियन के पीछे कार्य कर रहा है गुरु, और गुरु की तुलना गूगल से नहीं की जा सकती। भारत भले जितना मर्जी डिजिटलाइजेशन हो जाए, डिजिटल की दुनिया आ जाए, परंतु जो निखार गुरु लाते हैं वो गूगल स्थान कभी नहीं ले सकता। सो गुरु के ज्ञान से आप जितना प्रकाशमय हो सकते हैं वो किसी अन्य माध्यम से नहीं हो सकते। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।